हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 पढ़े थे और आज के इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो नया हमारा एक्सरसाइज 5.7 है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज इसमें पढ़ना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ना है। और हम लोग जो पिछले एक्सरसाइज पढ़े थे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज। तो मैं थोड़ा द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए वो बेसिक चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर y इजकल टू एफ एक्स दिया है, ठीक है। तो y का हम यहाँ पर डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। और एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स को हम वाई डैश या वाई वन या डी वाई बटे डी एक्स तो कहते ही है, इजकल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डी वाई बटे डी एक्स को वाई डैश या वाई वन भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कोटि का अवकलज हुआ, यानी प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्रथम कोटि का ये अवकलज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम सेकंड कोटि का अवकलज करेंगे, यानी अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, अब इसका डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू ये एफ डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश एक्स, ठीक है। अब इस डी टू वाई बटे डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश या वाई टू, या ये तो लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल कोटि का अवकलज। ऐसे ही मान लीजिए मुझे तृतीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तृतीय कोटि का होगा तो फिर यहाँ पर अगेन ले लेंगे, ठीक है। अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये वाई ट्रिपल डैक्स या वाई थ्री या डी थ्री वाई बटे डी एक्स थ्री इजकल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम एन पदों तक इसको ले जाएंगे तो एन पदों तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई एन, ठीक है, इजकल टू क्या, एफ एन एक्स, ये हो जाएगा। तो मेरी कहने का अर्थ तो या तात्पर्य आप तो समझ ही गए होंगे कि कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, ठीक है। इस तरह प्रथम कोटि का हो या द्वितीय कोटि का या तृतीय कोटि का, इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। इसका सबसे पहले फर्स्ट करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या होगा, टू एक्स, और थ्री एक्स का थ्री, इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से द्वितीय कोटि करेंगे, यानी अगेन चलेंगे, अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू टू एक्स का क्या होगा, टू होगा, और इस सब का तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि y इजकल टू एक्स टू द पावर 20। अब इसका डी डब्ल्यू आर टू एक्स करिए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, ये पहले पावर आता है और पावर से क्या होता है, एक कम होता है। ये हमारा फर्स्ट कोटि का हो गया। अब इसका डबल कोटि करेंगे तो अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू, ये 20 इंटू पावर उसका भी आ जाएगा 19, और पावर से एक कम हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू, ये इंटू कर देंगे तो कितने, 380 एक्स टू द पावर 18, ये हमारा आंसर हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, माना कि y इजकल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ डी डब्ल्यू आर टू एक्स आपको यहाँ पता है a इंटू बी पर है। ठीक है, तो वो वाला इंटू वाला यहाँ फार्मूला लगेगा, तो ये डी बटे डी एक्स इंटू वाई, यहाँ आइए लगा देते हैं a यानी डी बटे डी एक्स, और b होता है ना फिर तो कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस होता है b यानी कॉस एक्स, और डी बटे डी एक्स फिर क्या होता है a होता है यानी x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ये x होगा, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स होता है, तो माइनस ही पहले लगा देते हैं, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो यहाँ होगा नहीं, तो कॉस एक्स और एक्स का क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डी टू वाई बटे डी एक्स टू, और यहाँ क्या है ए इंटू बी का फार्मूला लग रहा है, तो इसको ए इंटू बी पर बैठा देंगे, तो ए डी बटे डी एक्स बी प्लस क्या बी डी बटे डी एक्स ए एक्स, और फिर प्लस डी बटे डी एक्स ये कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला पर हो गया, और ये तो सिंगल है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू माइनस एक्स का तो होगा नहीं, डी बटे डी एक्स इसके साथ है, तो इसका क्या होगा कॉस एक्स और प्लस ये साइन एक्स। ठीक है, और एक्स का 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, प्लस ये कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू ये माइनस इन टू कर देते हैं, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है, फाइनल स्टेप यहाँ से डी टू वाई बटे डी एक्स टू। ठीक है, और ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस में ये साइन साइन माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माना कि y इजकल टू लॉग एक्स। ठीक है, फर्स्ट कीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटे एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड कीजिए अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू इजकल टू। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है क्या -1 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। यदि आप फार्मूला पर ना सेट करके इसे आप सॉल्व करके बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ यहाँ पर, मतलब कि 1 बटे एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1। तो पहले क्या होता है यहाँ पर पावर से एक कम होता है ना, और फिर पावर पहले होता है, तो यहाँ से क्या हो गया -1 और एक्स टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा -1 और ये बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना हमारा आंसर आया। तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला के माध्यम से पढ़े हैं कि इतना होता है, या ऐसे आप सीखना चाहें तो ऐसे भी सीख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो माना कि y इजकल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर a इंटू बी का फार्मूला लग रहा है, तो कीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ये a इंटू बी पर लगा दीजिए एक्स क्यू डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बटे डी एक्स एक्स क्यू। ठीक है, ये फार्मूला पर मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से ये डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू इसका तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का होगा तो 1 बटे एक्स, और फिर यहाँ लॉग एक्स का नहीं होगा, इसका होगा तो पहले पावर और पावर से एक
कम। ठीक है, यहाँ से एक एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ बचा क्या हमारा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ये एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस लॉग एक्स, ये 3 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू, और ये एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा प्लस ये क्या, ये तो a इंटू बी पर है ना, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, 3 का तो कोई वैल्यू होता है नहीं, तो यहाँ से 3 बाहर कर लेते हैं, तो a इंटू बी पर इसको सेट कीजिए, तो log x डी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ हमारा डी टू वाई बटे डी एक्स टू, यहाँ टू छूट गया है, इजकल टू ये 2x प्लस ये 3, इसका log x का तो होगा नहीं, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, ये log x का होगा तो 1 बटे एक्स होगा। ठीक है, ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा डी टू वाई बचे डी एक्स टू। ठीक है, अब यहाँ से ये 2x, अब ये 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 6x log x, और फिर 3 से इसमें इंटू करेंगे तो 3x। अब यहाँ से अगला स्टेप डी टू वाई बटे डी एक्स टू, ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5x प्लस ये 6x log x, यहाँ से x कॉमन भी कर सकते हैं, तो फाइनल स्टेप डी टू वाई बटे डी एस टू, यहाँ x कॉमन किया तो क्या हुआ 5 प्लस 6 log x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्व करते हैं। माना कि y इजकल टू ई टू द पावर x इंटू साइन 5x, ए इंटू बी के फॉर्मूले पर है, तो सेट कर देते हैं उसी पर डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी बटे डी एक्स इंटू वाई, और ये a यानी a डी बटे डी एक्स, फिर क्या होता है b यानी साइन 5x, फिर प्लस b तो साइन 5x डी बटे डी एक्स ए ई टू द पावर x। ठीक है, ये फार्मूला पर सेट हो गया। अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ई टू द पावर x का तो होगा नहीं, इसका होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा है, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स यानी कॉस 5x होगा, और फिर 5x का करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, फिर यहाँ से प्लस साइन 5x का नहीं होगा, और ई टू द पावर x का क्या होता है यही होता है। ठीक है, ई टू द पावर x ही होता है। अब यहाँ से ई टू द पावर x हम कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी करें तो a इंटू बी के फार्मूले पर दोनों को यहाँ सेट करके लास्ट में कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम कॉमन ही कर लेते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ई टू द पावर एक्स मैंने कॉमन किया, तो यहाँ क्या बच गया 5 इंटू कॉस 5x प्लस यहाँ क्या बचा साइन 5x। ठीक है, अब यहाँ से इसका द्वितीय कोटि का कर लेते हैं, तो अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये डी टू वाई बटे डी एक्स टू, यही होगा ना, और ये ए इंटू बी पर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये टोटल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बी मान लेते हैं, ये ए, तो उस पर सेट कीजिए ए डी बटे डी एक्स बी, तो 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, फिर प्लस बी होता है, तो 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, और डी बटे डी एक्स क्या ई टू द पावर x, यही होगा ना। अब यहाँ से ठीक है,
यहाँ से d2i बटे dx2 इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स का तो होगा नहीं, तो वैसे ही लिख देते हैं। और इसका होगा तो ये 5 कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस साइन 5x। और फिर 5x का क्या होगा, 5 होगा। और फिर प्लस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस 5x होगा। और फिर इस 5x के लिए क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। फिर इसका तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख देते हैं क्या, 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, ठीक है, और इंटू ई टू द पावर एक्स, यही होगा ना। अब यहाँ से d2i बटे dx2, अब दोनों में ई टू दी पावर एक्स है तो कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, ये इंटू कर लेते हैं, तो ये 5 में इंटू करेंगे तो माइनस 25 साइन 5x, और ये प्लस 5 कॉस 5x, और ये कॉमन कर लिए हैं तो ये भी इसके साथ आ जाएगा, प्लस 5 कॉस 5x और प्लस साइन 5x, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, तो d2i बटे dx2 इजकल टू ई टू द पावर एक्स, ये 25 है, ये प्लस में 25 है, ये सॉरी ये माइनस में 25 है, ये प्लस में 1 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24 साइन 5x, ये 5 कॉस 5x है, ये भी 5 कॉस, तो दोनों ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितने 10 कॉस 5x, ये होगा। अब यहाँ से इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, d2i बटे dx2, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस में 12 साइन 5x और प्लस 5 कॉस 5x, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बट यहाँ ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो फाइनल आंसर होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से d2i बटे dx2 इजकल टू 2 ई टू द पावर एक्स, इसको पहले लिख देते हैं 5 कॉस 5x, ये माइनस वाला बाद में, प्लस माइनस 12 साइन 5x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैंने बार बार बोला है कि यदि मेरी कहीं कमी है तो आप कमेंट करके वहाँ पर थोड़ा मुझे सलाह दीजिए, बट आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि आप सलाह देंगे तो मेरे लिए एक आप मार्गदर्शक का काम करेंगे और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।